अच्छा, ये हमने सवाल शुरू कर दिया था ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था, एम आई राइट? और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2A, आई थिंक 2B तक कर लिया था, एम आई राइट? इसको 1-2 मिनट के अंदर कंक्लूड करते हैं। हमेशा पिछली क्लास को करना चाहिए, फ़ायदा होता है। देखो, हमने एक चीज़ अब तक जितनी पढ़ी है उसमें यही समझ आया हमें कि देखो, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो हमें ट्रेस हो जाती है, पता चल जाता है किस प्रोडक्ट की कितनी है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हमें देखना है पहले, फिर उसको किसी न किसी ड्राइवर के थ्रू हमें कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक लेके जाना है। यही हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा है। फिर पिछली क्लास में हमारे पास लेबर का एक कॉन्सेप्ट आया जो आज भी कैरी ऑन होगा। लेबर में मैंने एक टर्म यूज की थी, अगर आपको याद हो, GDP। क्या था? गारंटी डे पे। यानी अगर आपको लेबर को आपने हायर कर लिया है तो उस दिन की पेमेंट आपको एनी हाउ करनी है, एनी हाउ करनी है। लेबर में GDP यूज किया था मैंने, फटाफट जरा इसको फटाफट रिकवर करते हैं। GDP का मतलब होता है गारंटी डे पे। लेबर को आपको एनी हाउ पे करना है जिस दिन के लिए वो आ गई है। अब उसके अंदर फिर हमारे पास 2 सिनेरियो आते हैं कि 2 में से कोई एक होगा, या तो हम जिंदा या मर गए। इसी तरह लेबर या तो बिजी है तो उसके लिए ओवर टाइम लगाएंगे, अगर लेबर फारिग है तो हम आइडल टाइम पे करेंगे। दैट्स इट। ये हमने उस दिन समरी सीखी थी। मैंने उस दिन भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, जब एक बड़ा सवाल आता है, सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि ओवर टाइम लगेगा? अरे बेटा, जब टाइम चाहिए तो मुझे बताओ ना। टाइम अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये हमने 2B कर लिया था, शायद 3A भी कर लिया था, है ना? 3A 2 कर लिया था, है ना? अच्छा जी, चले, ये इसमें किसने हाथ लगाया है इसको, हैंड आउट को? चले जी, क्वेश्चन नंबर 3B किया हमने? नहीं, क्विकली। वो किधर गए माउस? आप लोग पढ़ लें इसको। बस 1 मिनट मुझे दे दें, जरा सा मैं पेज कर लूं। हाँ, अब थोड़ा सा ओके हो गया। अच्छा, कहाँ पर थे हम? ये रहा। हाँ बेटा, 3B, वही छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर 4A करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बन जाएगा। जी फरमाइए। सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा है वो कंपनी एम्प्लॉइज 30 एम्प्लॉइज हैं। नज़र आ रहा है बेटा? 30 एम्प्लॉइज हैं। क्विकली, ईच एम्प्लॉय वर्क्स 200 आवर्स। सर ये कैसे आए होंगे? तकरीबन 25 दिन 8 घंटे। 25 दिन 8 घंटे करोगे 200 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, समझा करो, उससे लॉजिक बिल्ड होती है। 25 इंटू 8 करो बेटा, सब लोग करो। 25 इंटू 8, 25 इंटू 8, 200 आ गया। तो सही है, 25 दिन काम कर रहे हैं, इसका मतलब सैटरडे ऑफ नहीं है, संडे ऑफ है। उसके बाद लेबर का रेट है 250 रुपये। ओवर टाइम जो है वो 400 रुपये है, और अगर आइडल टाइम है तो 80%। बहुत ही कोई आसान बात है। कहता है बताओ 90,000 आवर्स हैं तो लेबर की कॉस्ट क्या होगी? क्विकली, मैं नहीं बता रहा, आप बताएंगे। जल्दी 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 जल्दी, कौन बताएगा? हाँ बेटा, केस 1 कौन बताएगा बेटा? क्या है आंसर? 25,200। हाँ भाई, ये कह रहे 25,200। व्हाट डू यू थिंक? क्विकली क्विकली क्विकली, चॉकलेट मंगवाई मैंने, जल्दी करो जल्दी करो। 1 मिनट, हो सकता है सही हो। क्या आ रहा है? कुछ और आ रहा है? 25, आप भी ये कह रहे हो? 25.2 मिलियन। 25.2 मिलियन, 3 आंसर आ गए। चलो कोई बात नहीं। इधर देखो बेटा, 30 एम्प्लॉइज 200, इधर देखो मेरा बच्चा, पर मंथ। और ये डिमांड किसकी है? 1 साल की, तो इनटू 12, 72,000, आई थिंक 72,000। इसका मतलब है 72,000 आवर्स अवेलेबल है, बस, नॉट मोर देन दिस। और अगर डिमांड है 90,000 की, तो इसका मतलब है अगर 90 में से मैं हटा दूं 72 तो 18,000 बच जाते हैं। 18,000 ओवर टाइम होंगे। 18,000 ओवर टाइम होंगे तो इट मीन 72 इंटू 250 प्लस 18 इंटू 400। क्या बात है जी, फरमाइए। 25.2 मिलियन, या सुनो जी बेटा,
अब समझ आया? आप मेरा ख्याल इसको मल्टीप्लाई में 12 नहीं कर पाए होंगे, है ना? ऐसे ही कोई बात, इसीलिए मैंने दे देता हूँ कि यार जहाँ अटके वो चीज़ ऑब्जर्व कर ले क्विकली। अब अगला वाला तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है। कैसे? 60,000 घंटे आप बिजी हैं, इंटू 250, 72,000 घंटे हैं, 12 बचे, इंटू क्या आएगा यार? 200। बताइए कितना? 17.4 मिलियन। ये इसका आंसर है। यस और नो? बोलो बेटा, समझ आया? आसान है, बोलो। मैं पहले भी पिछली क्लास में कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, लेबर कॉस्टिंग में इतने इश्यूज आते हैं और इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप उसको आइसोलेशन में कर लो। अब उसके बाद सीवीपी करें, डिसीजन मेकिंग करें, लिमिटिंग फैक्टर करें, रेलेवेंट कॉस्टिंग करें, उसके बाद टारगेट कॉस्टिंग हो, वेरिएंस एनालिसिस हो, सब में इसी तरह के इश्यूज हैं। आज जो अभी सवालों में हम सीखना चाह रहे हैं वो ये, लेबर या तो बिजी है तो ओवर टाइम, लेबर अगर फारिग है तो आइडल टाइम। यही हमने सीखा और अल्लाह का शुक्र है आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो। अब इसी सवाल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। आर यू रेडी? हाँ बेटा, क्लियर है? क्विक। अब ये थोड़ा सा कंप्लीट पैकेज बन रहा है, थोड़ा बहुत बेहतर वाला है ना। अब लेबर में जो सीखा है उसके साथ मटेरियल वगैरह को मिलाते हैं क्विकली। हमारे जो दो डिपार्टमेंट हैं, ए एंड बी। मिस्टर गामा, एक कस्टमर है मिस्टर गामा, उसने हमें 4,000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, 4,000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है और हम मार्कअप रखना चाहते हैं 30%। मार्कअप समझते हो ना बेटा? और मार्जिन भी समझते हो? क्या फर्क होता है दोनों में? मार्कअप इज कॉस्ट बेस्ड, मार्जिन इज सेल्स बेस्ड। आई होप इतना पता है। आगे अगर कभी मौका लगा तो इसकी छोटी सी डिटेल बताऊंगा, अगर मौका लगा तो। बड़े मज़ेदार सी डिटेल है। हो गया यार? दे दो भाई, मैं उठूंगा तो देर लग जाएगी। बोलो। ये आपके सामने एक सवाल समझ आ रहा है। अवेलेबल आवर्स हैं डिपार्टमेंट ए के, बी के, मशीन के आवर्स, लेबर के आवर्स, और फिर एक यूनिट को बनाने में कितने कितने घंटे लगेंगे, ये सारी डिटेल यहाँ मौजूद है। डायरेक्ट मटेरियल लगेगा इस जॉब पे 12 मिलियन। डायरेक्ट लेबर का रेट दिया है 200 रुपये, 250 रुपये ए का और बी का। फैक्ट्री ओवरहेड रेट है 120, 160 पर मशीन आवर। बी केयरफुल, लिसन, बी केयरफुल। अगर वो बोलता है एफर्ट रेट है पर मशीन आवर, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको मशीन आवर्स चाहिए होंगे। इसका मतलब आपको ये भी चाहिए होगा कितने आपके मशीन आवर्स बिजी हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद लेबर रेट है 200 रुपये, आइडल का टाइम है 75%, तो 75% अगर आप लेते हैं तो क्या आता है? 150। ओवर टाइम हम कितना पे करते हैं? 150% नॉर्मल। इन केस ऑफ साइलेंस इट इज 150%, बट इट मे बी 200, इट मे बी 250, इट मे बी 300। मैंने उस दिन रिफाइनरी की एग्जांपल दी थी। मांग क्या रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट। और क्या मांग रहा है? बिड प्राइस पर यूनिट। डू यू नो बिड प्राइस? यस। बिड प्राइस में और सेल्स प्राइस में क्या फर्क है? सेल्स प्राइस हम वेरी फाइनलाइज प्राइस को कहते हैं। बिड प्राइस का मतलब होता है कोट करें आप, ऑफर बताएं कितने में आप देंगे हमें फाइनल। फिर वो आपकी बिड प्राइस लेके जाएगा, मुख्तलिफ और लोगों से अपनी इसकी जो है ना बातचीत करेगा। अगर उससे कम कहीं और मिल गया वो वहाँ से ले लेगा, और अगर हमने अच्छी ऑफर दी तो हमसे ख़रीद लेगा। ये इस बिड प्राइस में और सेल्स प्राइस में फ़र्क हो। सेल्स प्राइस ये आपने कोट कर दिया, इसमें है मार्केट में लगी हुई चीज़ें। बिड प्राइस ये कि अभी ऑफर आई है, उस पर हमें काम करना है। हाँ भाई, अब इसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले बताओ, व्हाट डू यू थिंक? सोचो। यहाँ देखो इधर, अब इसकी छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। कितनी हमारे पास रिसोर्सेस कौन कौन है बेटा? कौन कौन से रिसोर्स हैं? नहीं, डिपार्टमेंट कौन कौन सा था बेटा? हाँ, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। फिर उसके अंदर आपके मशीन आवर्स है पहले, फिर क्या है बेटा? डायरेक्ट लेबर आवर्स। इधर भी सेम है, मशीन आवर्स, और सेकंड क्या है बेटा? डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्विकली ये बताओ हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो कितने हैं? हाँ, 16,800। इधर जी 11,200। हाँ, थोड़ा हेल्प आउट करो। इधर पूरे 18, और इधर जी 28। अब आप देखो इधर
आवर्स रिक्वायर्ड ये मेंशन कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। ये बताओ यूनिट्स कितने बेटा, कितने? 4000 है शायद, मेरा ख्याल है। जो डिमांड है 4000 है। अब आपने कुछ नहीं करना, कीप इट सिंपल। 3 घंटे 4 घंटे ए में लगेंगे, 3 और 4, सही कह रहा हूं मैं? अच्छा पहले यार देखना मशीन आर्जी है ना, हाँ 3 और 4 ए उसमें लगेंगे, 3 और 4 नेक्स्ट में बताओ, 4 और 8 बोला आपने ना, 4 इंटू 3 करो 12000, 4 इंटू 4 16000। इज दैट क्लियर? उसके बाद फरमाइए अगेन 16 और नेक्स्ट जी कितने हो जाएंगे? 32 बोलो भाई, डन है? मेरा ख्याल है 32 ही होंगे, है ना बेटा? अब आप यहाँ देखें, इधर यहाँ पर लेबर को देखें आप, लेबर अवेलेबल है 11200 और चाहिए कितनी? 16000। डिफरेंस बताइए। 4800। अच्छा मैंने आप लोगों से पूछा डिपार्टमेंट ए के लेबर आवर्स तो हाँ 18 है यार, किसने बताया है? कोई बात नहीं, चलो डिपार्टमेंट ए के आगे पीछे लिख दिया, मुझे लग रहा है ना 2 जगह गलती हो गई है, ये गलत है ना? चलो कोई बात नहीं। अब आप मुझे ज़रा सुकून से बताना भाई जी, ये 18 है और ये 11200। अब 18000 वर्सेस 16000, व्हाट डू यू थिंक? 2000? क्या ख्याल है? ये क्या है? आइडल है। और इधर देखें तो 32 चाहिए, 28 पड़े तो 4000 ओवर टाइम आवर्स। ये छोटी सी कैलकुलेशन है। अब क्विकली कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो निकालते हैं। सबसे पहले जल्दी से मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना है बेटा? 12 मिलियन। 12 मिलियन मैं अगेन यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम 1000 में रख रहे हैं। इज इट ओके? इज इट ओके? 12 मिलियन मैंने 3 जीरो एलिमिनेट कर दिए। व्हाट अबाउट डायरेक्ट लेबर? इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? 2 डिपार्टमेंट है ए और बी। डिपार्टमेंट ए में हमें कितने घंटे चाहिए डायरेक्ट लेबर के? 16000। इज दैट क्लियर? तो 16000 मुझे पता है 16000 है 50 नहीं, कितना रेट कितना है? 200 है ना? मल्टीप्लाई करना, आइडल 2000 है। क्या रेट है? 150। फरमाइए 25 35 100 और उसका क्या होगा यार? 28000। 28000 इंटू 250 प्लस 4000 इंटू 375 बोलो जी 8500। एम आई राइट? ओके फाइन। उसके बाद जल्दी से मुझे बताओ FOH, 2 डिपार्टमेंट है ए और बी। ए का रेट कितना है बेटा? FOH का 120 160। एम आई राइट? 120 160 किससे मल्टीप्लाई करें? व्हाट डू यू थिंक? किससे मल्टीप्लाई करें भाई? नहीं, मशीन आवर्स कौन से लें, अवेलेबल या ये जो यूज होंगे? व्हाट डू यू थिंक? आपको लगता है रिक्वायर्ड से, यानी कि जो यूज होंगे, नॉट विद अवेलेबल। कॉमन सेंस है, बेशक अवेलेबल है आवर्स, लेकिन जब यूज होंगे तो उसकी कॉस्ट होगी, तो 12000। अगला बताओ, अगला क्या है? 16000 है। 16000 जी फरमाइए।
1440 और 2560 और भी कुछ है? यही है? नहीं, पहले इसका टोटलिंग कर लेते हैं, बताइए। 28,000 ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। क्विकली यस और नो, बेटा समझ आया? आपको समझ आया? आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? ओके फाइन। हाँ भाई, अब बताओ बिड प्राइस टोटल बताओ पहले। एक मिनट रुकना। बिड प्राइस कौन बताएगा? हाँ वही पूछ रहा हूँ ना, उसी के बाद तो बता रहा हूँ। बिड प्राइस क्या होगी पहले आपने सोचना है, बाद में मैं बताऊंगा। 1 मिनट रुक जाना बेटा, ऐसी ट्राई करो। मार्कअप कितना है? 30। बताए, कॉमन सेंस लगाए। 36,400 सही है। 36,400 कैसे? 28 इंटू वॉट? 130%। जस्ट रिकॉल करना, मैंने कहा ना थोड़ी छोटी छोटी चीजें रिकॉल करेंगे, जाने यहाँ तक ओके? अगर मैं कहता मार्जिन है 30 फिर क्या होता? किससे सोचो, अगर ये मार्जिन होता 30 पॉइंट बताओ, अगर ये मार्जिन होता वो कह देता तो बिड प्राइस कैसे निकलती? 28,000 डिवाइडेड बाय 0.7 यानी कि 70%। क्या आ रही है? हाँ पूरा 40, ये हो गई 40। अब ये जो बिड प्राइस मांग रहा है पर यूनिट, तो यूनिट कितने हैं? 4,000, तो डिवाइड करना 4,000 से 9,100। 9.1 आ रहा है, 9100 होगा वही। नहीं पर यूनिट निकाल लेना, तो आप 36,400 डिवाइड बाय 4 करो खाली। नहीं 36,400 डिवाइड बाय 4, जस्ट 4, 9100 पर यूनिट। बेटा वो ऊपर भी 1000 में है ना, तो वो पर यूनिट जो है ना वो अजीब सा आ रहा है आंसर, आप समझ गए? चलो गुड है, क्या बात है। अच्छा जी, हाँ बेटा कॉपी डन। चले आगे चलते हैं। अब है इसका, अभी हमने कौन सा सवाल किया? ये 4A। 4B ट्राई करना चाहो कर लो, 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा स्पीड अप। मुझे डायरेक्ट बिड प्राइस बता दो बेटा, शाबाश। 4B क्विकली। मटेरियल तो गिवन है ना? लेबर तुम्हारी कितनी आ रही है? 8,000 डिपार्टमेंट ए की 8,012.4 आ रही है, डिपार्टमेंट बी की 18,096। पहले डिपार्टमेंट ए की बताना। 8,012.4। 8,012.4 राउंड ऑफ करके। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आर तो सिंपल आ रहे हैं, राउंड फिगर समथिंग है ना। अच्छा 9767 to 21,696। एक मिनट। लेबर ए डिपार्टमेंट की बताओ। 9768 कह रही हैं लोग। कोई बात देख लेते हैं। अच्छा इधर बताओ मुझे, ये बताओ। अब आप इसको यहाँ पर मैच कर लेते हैं। कौन सा सवाल है यार? 4B क्विकली, शाबाश। सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, कितनी है? 5 मिलियन। चलो ठीक है। डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए जो बिजी, कितने आवर्स रिक्वायर्ड, कितने डिपार्टमेंट ए में आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं देखना बेटा। नहीं लेबर के ओनली लेबर 32 और अवेलेबल कितने हैं? 7,200। और चाहिए 32,000। सवाल में चेंज कराते बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। हाँ तो उसमें जो है ना मुझसे कोई गलती हुई है, सही है। वो फिर उस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है याद आ गया। इसमें ना वो फिर मैंने जो है ना कैलकुलेशन नहीं की होंगी, थोड़ा सा हो जाता है। सवाल बना लिया जल्दी में। ये कह रहे हैं ना लास्ट टाइम मैंने कराया था, वो नंबर याद है कुछ?
बेसिक कॉन्सेप्ट्स में करवाया था आपने। चलो फिर छोड़ दो इसको, मसला नहीं है, खाम खा वो डिस्टर्ब होगा। मैंने तो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, अभी मैं बताऊं क्या हुआ होगा। हमारे पास जो ना यूनिट्स फिर मैंने सही नहीं दिए। 8000 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 24 आ रहा है, नहीं वो तो गड़बड़ है, ये नंबर थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अब जो अवेलेबल है वो बहुत शॉर्ट हो गए, वो मिसमैच हो रही है बात। क्या हुआ होगा, हाँ फिर मेरे जहन से निकल गया इसको सही करवाना, कोई मसला नहीं है, बस आपको समझ तो आ गया ना। अब देखो आपने क्या करना है, जो आवर्स रिक्वायर्ड है वो आपने निकाल लेना है, फिर आपको पता चलेगा कितनी लेबर फारिग है, कितनी बिजी है। मकसद में 2 सवाल ही रखते हैं, भी पहला शुरुआत है तो थोड़ा सा बेस बना के चल रहे हैं। चलो छोड़ दो इसको, अब आ जाओ 5 पे क्विकली, टाइम ज़ाया किए बगैर। 5 मज़ेदार सवाल है। अच्छा, पिछले सवाल में कोई लॉजिक पूछनी है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है, कोई ऐसी बात जो नहीं ना? गुड है। 1 मिनट ज़रा मैं पेज इंसर्ट कर दूं फिर, ताकि हम सवाल शुरू करें। हाँ भाई, यार उसी वक्त अपडेट कर दो ना, हैंड आउट सही रहता है, बाद में सोचते तो जहन से निकल जाता है, वो मसला नहीं है। खैर बेटा इधर देखें, ये सेल्स प्राइस हमें कोट हुई है, ये नहीं है इस प्रोडक्ट की। अब वो आपसे कह रहा है मटेरियल कॉस्ट पर केजी, लिसन, पर केजी दी हुई है, या सुनो। फिर लेबर का टाइम है पर यूनिट इन मिनट्स, मशीन टाइम है पर यूनिट इन आवर्स। मजा आ रहा है? थोड़ा अलाइनमेंट इश्यूज। उसके बाद नेट वेट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, व्हाट डज इट मीन, और यील्ड 80%। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज यील्ड। कुछ लोग यील्ड पढ़ते हैं, कुछ लोग यील्ड पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है, मुझे कोई मसला नहीं है। इज दैट क्लियर? पहली तो बात बताएं कि ये यील्ड क्या चीज़ है, व्हाट डू यू थिंक? ये जो यील्ड है, कोई बताना चाहेगा? हल्की फुल्की से डिस्कशन करना चाहे। ज़ाया हो जाता है, वो एंड प्रोडक्ट बचता है, वो जो टोटल मटेरियल हमने इस्तेमाल किया होता है वो पूरा उसमें शामिल नहीं होता। चलो ठीक है, आप बताओ। आप सही बता रहे हो लेकिन उल्टा बता रहे हो, आप बोलो। प्रोडक्शन लगेगा। ये बात, अब आप देखें इधर, यील्ड कहते हैं, अब एक बात दिमाग में रख लें, OI रेशो। पहले तो इसको समझो, ये इसकी छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है, OI रेशो। सुनना अब जरा, अब आप देखना आप क्या बता रहे थे, यानी आप थोड़ा सा डिफरेंट बता रहे, मतलब है यही, उसका दूसरा पार्ट बता रहे थे आप, कोई मसला नहीं। यानी यील्ड का मतलब है 80% है, तो मतलब अगर हम शुरुआत करेंगे 100 तो फिनिश आउटपुट मिलेगी 80, तो इसका मतलब है 20 क्या हो जाएगा, जाया। वो जो आप बता रहे थे वो लॉस बता रहे थे, जो मुझे समझ आया सुनने में। हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, क्लियर डेफिनेशन क्या है। आज के बाद कभी भी कोई बोले यील्ड, यील्ड 2 लफ्ज दे रहा हूं आपको, एक वर्ड है यील्ड और दूसरा वर्ड है एफिशिएंसी। सही? यील्ड इज मटीरियल स्पेसिफिक, इट इज ऑल अबाउट मटीरियल, एंड एफिशिएंसी इज लेबर स्पेसिफिक। यानी अगर मैं कहूं यील्ड 80% और अगर मैं कहूं एफिशिएंसी 80%, तो दोनों में क्या फर्क है या क्या सिमिलैरिटी है? इज दैट क्लियर? समझ आई बात? इधर देखो बेटा, अगर मैं कह रहा हूं यील्ड है 80%, तो इसके 2 मतलब हैं, यानी जो भी हम टोटल इनपुट दे रहे हैं प्रोडक्शन में, उसका 80% आउटपुट निकल रहा है। इसका दूसरा मतलब है 20% लॉस हो रहा है, जाया हो रहा है। आई होप मेरी बात समझ गए। व्हाट अबाउट लेबर एफिशिएंसी? लेबर एफिशिएंसी अगर 80% है, तो इसका मतलब है जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं, वो 80 हैं और बाकी 20 क्या हो रहे हैं, जाया। तो दोनों में फर्क क्या है? वन इज मटीरियल स्पेसिफिक, द अदर वन इज लेबर स्पेसिफिक। यानी अगर वो एफिशिएंसी कहेगा और आपने मटेरियल पे अप्लाई कर दिया, गलत। और अगर वो यील्ड बोल रहा है और आपने उसको लेबर पे अप्लाई कर दिया, तो भी गलत।
ज़ाहिर है दोनों की परफॉर्मेंस अलग हो सकती है। हो सकता है वो बोले यील्ड है 80% और एफिशिएंसी है 90%, तो मटेरियल के अंदर हम 80 की एडजस्टमेंट करेंगे और लेबर के अंदर 90 की एडजस्टमेंट करेंगे। यस और नो? कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं? ठीक है, अभी आगे चलो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हाँ बेटा इधर, इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी कॉस्टिंग में? उस असल तो वो चीज है ना यार, लेकिन पहला स्टेप क्या है क्या? अब अगले सवाल में एफिशिएंसी आ जाए, मसला ही नहीं है। जो यील्ड के साथ करेंगे वही एफिशिएंसी के साथ करेंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि उसको मटेरियल पे रखना, इसको मटेरियल पे रखना, उसको लेबर से रिलेट करना। आई होप क्लियर है? डन? आगे सुनो, शाबाश। इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और आज दूंगा और आखिरी दिन तक कैरी करूंगा, सही? उस एग्जाम्पल को फॉलो करना है आपने एक दूध लिया और उसको बॉईल किया और ठीक ठाक बॉईल किया, और जब उसको बॉईल किया और बहुत ज्यादा किया तो वो दूध पिंक हो गया। पिंक यानी उसमें ना पिंकिश कलर आ गया। कभी आप जाएं घर पे, और मेरे वालिद साहब एक ज़माने में क्या करते, अब नहीं करते, शुक्र है, वो क्या करते थे, जब मैं बहुत छोटा था तो 1 लीटर दूध मंगवाते थे अपने लिए स्पेशल, फिर उसको कहते थे बॉईल करो। बॉईल करने के बाद वो 1 घंटे तक स्लो आग, क्या हो कहेंगे उसे हम, उस पर रख देते थे, वालदा रख देती थी, और उसके बाद वो रह जाता था 1 क्वार्टर, 1 कप, और वो उसको पीते थे और अकेले ही पीते थे, कभी हमसे नहीं पूछा। उनको शौक था, अल्लाह का शुक्र है अब वो नहीं है इतना शौक। तो जब मैं उस शक्ल देखता था ना उस दूध की, तो मुझे वो पिंक पिंक लगता था। क्या लगता था? पिंक। सही, गौर से अब सुनना। तो हमने 2 दूध के नाम रख दिए, एक वाइट मिल्क, दूसरा पिंक मिल्क। जब हमने उसका वेट किया ना पिंक मिल्क का, तो हमने देखा वो लीटर जब हमने लिया और उसको प्रॉपर बॉइलिंग करिए खास टेम्परेचर तक, वो 100 लीटर 80 रह गया। वो तो होना ही ना यार, वो तो होगा जब आप इतना उसको बॉईल करोगे, इवेपोरेट तो होगा। ये कैसे आप बोलेंगे यार इवेपोरेट ना हो? इवन आप नॉर्मल भी बॉईल करोगे, आप बिफोर बॉइलिंग चेक करोगे, आफ्टर बॉईल करने के बाद आप चेक करोगे वेट कम हो चुका होगा। बट अगर उसको एक खास कलर देना है, एक जायका आ जाए उसके अंदर कि यार वो चाय में डले तो एक डिफरेंट टेस्ट आए, या कॉफी में डले, या कुछ भी आपके जहन में क्या, मुझे नहीं पता, आइडिया है। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? अब मैं आपको कुछ 1-2 एग्जाम्पल दूंगा, उसकी पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर बताऊंगा यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। ये हमारे पास जगह है, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। हाँ बेटा, रेडी है सब लोग? अब एक बात बताओ, हाँ बेटा, अभी मैंने 2 टर्म बताई, वन इज वाइट मिल्क, द अदर वन इज पिंक मिल्क। इज दैट क्लियर? वाइट क्या होगा? वाइट मिल्क से क्या मुराद है? हाँ, वाइट में बोल रहा हूं, मतलब इनपुट, लफ्जों की मोहताजी नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर मुख्तलिफ वर्ड यूज कर सकता है। वन इज इनपुट, हम इसको कह सकते हैं टोटल, हम इसको कह सकते हैं ग्रॉस, हम इसको कह सकते हैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स वगैरह वगैरह। ये आगे जाके फ्यूचर में टर्म्स यूज होंगी। आपने जब आपको लगे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना तो समझ लो ना यार, इज इट वाइट और पिंक? अगर ये क्लिक हो गया ना, इंशाल्लाह तुम्हें कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। द अदर वन इज पिंक। क्योंकि देखो टेक्निकल वर्ड्स में ना आदमी कभी कभी मिस कर जाता है लॉजिक, इसको नहीं कर सकता। अब मुझे इसको क्या बोलेंगे भाई? आउटपुट। दूसरा वर्ड नेट, दूसरा वर्ड नेट। जरे नेट तो आप जानते हो ना बेटा, ग्रॉस किसे कहते हैं, नेट किसे कहते हैं, तो कॉमन सेंस लगा रही है। हो सकता है आगे कोई एक आध वर्ड और भी आ जाए, और भी आ जाए, मुझे क्या मालूम, बट आप थोड़ा सेंस बनाओगे ना यार। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वर्ड यूज कर रहा है कि हमें 6 kg लगेगा 1 यूनिट को बनाने में, नेट, इज इट वाइट और पिंक? पिंक। तो एक बात बताओ, अब आप इसको विजुलाइज कर बेटा, अब सामने देखना मेरे बच्चा, इधर आपके पास एक कस्टमर आता है, और गौर से सुनना, कस्टमर आता है और वो कहता है, बेटा 1 मिनट ऊपर देखें, कस्टमर आता है कहता है मुझे 80 लीटर पिंक चाहिए।
तुम्हें वाइट कितना खरीदोगे? 80, 100। क्योंकि नंबर सिंपल पड़ा है तो आपने फौरन कॉमन सेंस लगा ली। आपने कहा नहीं 100 लीटर खरीदना पड़ेगा। अब आप 100 लीटर दूध खरीदोगे, यहाँ देखो मेरा बच्चा, थोड़ा सा सेंस बना रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ, फिर रूल भी दे दूंगा। यानी 100 लीटर खरीदोगे, आजकल कितने का चल रहा है दूध एवरेज? किसी को आइडिया है? किसी को तो आइडिया होगा भाई। अब ना करो, ऐसा नहीं करो यार, मुझे भी नहीं है इसलिए मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। 300 कर ले, 300 कर लेते हैं। आज वाइट मिलता है 300 लीटर, 300 रुपये, कितना हो गया खर्चा? 30,000। डन। उसको दोगे कितना? 80। डिवाइड करना, डिवाइड करना, 30,000 डिवाइड बाय 80, 37.5 होगा या 375 होगा। 375 ना, ये हो गई आपकी कॉस्ट। हुई या नहीं? अब आपके पास कस्टमर आता है, वो खाली कह रहे हैं मुझे पिंक मिल्क चाहिए। आपने कहा ठीक है ये ले 375, प्रॉफिट भी नहीं रख रहे आप। बोले नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो 300 रुपये का मिल रहा है मार। ओ भाई सड़े आ गए, 300 का वाइट मिलता है, जो आपको नीड है वो पिंक है, लिहाजा हम 375 से कम में दे ही नहीं सकते, और अगर इससे कम देंगे तो आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। आई बात समझ में या नहीं? बोलो बेटा, क्लियर हुई बात? तो हमें अपनी अगर एक शख्स मुझे कह रहा है मुझे पिंक दो, पिंक, तो मुझे तो वाइट खरीदना पड़ेगा ना यार। तो वाइट का रेट है 300 रुपये, तो पिंक का रेट इससे कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? बोलो बेटा, ज्यादा होना चाहिए। अब यही आंसर एक और तरीके से भी आ सकता है, डायरेक्ट, और वो क्या? आपका 300 रुपये कॉस्ट है, इसको कुछ भी ना करें, 0.8 यानी 80% से डिवाइड कर दें, तब भी यही आंसर आ जाएगा। करना बेटा। डन। अब एक और चीज, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बेटा, अगर एक बात बताओ, पिंक का ऑर्डर आया, पिंक, लेट्स से 2400 लीटर, और वही 20% लॉस है, यानी 80% यील्ड है, तो बताओ वाइट कितना चाहिए होगा? 3,000। कॉमन सेंस। अब दो तरीके होते हैं चीजों को डील करने के। यहां देखो बेटा, इधर या तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो प्राइस को, बोलो इतनी प्राइस हुई, या आप ये ना करो, डायरेक्ट जो कॉस्ट दी है उसको बढ़ा दो। एक ही बात है। आपने क्या करना है, 2 स्टेप्स है। थोड़ा सा लॉजिक समझो, मैं बार बार लॉजिक नहीं बताऊंगा, आज बता रहा हूं, हर वक्त नहीं बता पाऊंगा, समझ रहे हैं आप? तो अभी सिर्फ लॉजिक पे बात कर रहे हैं, ओपन रखो। अगर आप मुझे कहते हो मुझे पिंक मिल्क चाहिए, अब आप इस वर्ड को याद रखेंगे, जब भी मैं बोलूंगा मैं आगे जाके आपसे एक ही सवाल करूंगा। मैं आईसी में पढ़ाता हूँ ना, हाँ भाई पिंक है वाइट है? सर ये पिंक है, पता वाइट कितना आएगा? इतने मजे से, यानी बादों का 3 महीने, भी 2 ढाई 3 महीने बाद मैंने वो कॉन्सेप्ट दोबारा आया लॉसेस का, 2 महीने पहले बताया होगा। मैंने कहा लॉसेस याद है? कह रहे हाँ सर कुछ कुछ। मैंने कहा पिंक और वाइट याद है? कह रहा हाँ वो याद है। मैंने कहा ये पिंक है वाइट है? यकीन करो सबने बड़ा परफेक्ट आंसर दिया, क्योंकि पिंक और वाइट को भूलना मुश्किल हो जाता है। आई होप मेरी बात समझ गए। इज दैट क्लियर? अब सुने इधर, 2 तरीकों से हम कॉस्टिंग को डील कर सकते हैं। आप ये ना बोलना आगे जाके सर अभी तो आपने पिछली दफा ऐसे किया था, अब आप ये कर रहे हैं। बेटा डेटा को देख के चलो, या तो आप क्वांटिटी को बढ़ा दो, 80 लीटर चाहिए सर, 100 खरीदना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 300, और अगर 80 को नहीं चेंज कर रहे तो कॉस्ट बढ़ा दो, कॉस्ट बढ़ा दो। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 80 कर दो, तब भी वही आंसर आएगा। डिपेंड कि किस तरह की सिचुएशन है, उस तरह से हम यूज कर लेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? बोलो कंफर्म। अब इस सवाल को कैसे अप्लाई करना है आज मैं बताता हूं। और एक काम करते हैं, कितनी प्रोडक्ट है बेटा? 3। कौन कौन? XYZ। अच्छा, X है, Y है और Z है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, पहली वाली कौन बताएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डेटा आपके सामने है। व्हाट डू यू थिंक, क्या होगी एक यूनिट की कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट? 7.5x की। बोले मटेरियल कॉस्ट
सुकून से बताना, फिर मैं वर्किंग करके दिखाता हूँ। अब मैं बताऊँ आपको, पहला टिप दूँ। यहाँ देखो बेटा, इधर देखना, शाबाश, 1 मिनट। मटेरियल कॉस्ट चाहिए ना, तो अब आप पहले तो ये देखो मटेरियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है। 3। नंबर 1 एक ये, यस और नो। नंबर 2 एक ये, नंबर 3 ये। इन 3 के अलावा, इन 3 में से एक भी चीज मिस कर दोगे, कॉस्ट नहीं आएगी। इन 3 में से कोई भी एक चीज भी मिस नहीं होनी चाहिए। अब इन 3 इंफॉर्मेशन को आपने यूज करना है। एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। चले, अब आप पहले ट्राई कर लें। 1 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं कराता हूं। बहुत आसान है, उम्मीद है कर लेंगे। सिर्फ पहले एक प्रोडक्ट की बनाओ, एक्स की, फिर वाई और जेड तो प्रैक्टिस होगी। एक्स पे थोड़ी डिबेट होगी, वाई और जेड तो रिवाइज होगा, रिपीट होगा। जी बोले, सोचे। 1 यूनिट की कॉस्ट एक्स की, शाबाश, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है कर लो। वाइट पिंक कस्टमर को चार्ज करना है हमने। इधर देखो, इधर दोबारा बता रहा हूं, चलो अगर आपको लॉजिक बिल्ड नहीं हो रही, मैं लॉजिकली चाह रहा हूं करना। इधर यूं समझो, एक कस्टमर आया है आपके पास, आप बैठे हुए हो और आपके क्लाइंट आया है और आपको वो कहता है कि आपके बंदे ने बताया इसकी जॉब को बनाने में सर नेट वेट लगेगा 6। जस्ट इमेजिन नेट वेट। आपने कहा सर नेट से क्या मतलब है भाई तेरा? तो उसने बताया यील्ड है 80%, तो इसका दूसरा क्या मतलब हुआ? लॉसेस आर 20%। तो और 1 केजी कितने का मिलेगा वाइट वाला? कितने का? 250 का। अब बिल्कुल अपने ऊपर रख के सोचो, अगर वो आपको कुछ भी नहीं आता और आपको सिर्फ बोले इतना तो पढ़ा हुआ है ना आपने, इंटर और ये लेवल्स तो किया हुआ है ना, जरा सा कॉमन सेंस से बताओ मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी? जस्ट अप्लाई योरसेल्फ। जी आपको लगता है 1875, 1875 कॉमन सेंस से कर रहे हैं हम लोग। तुमसे नहीं हुआ कोई बात, कोई मसला नहीं, यहां तक ओके। 1875 देखो मेजॉरिटी माशाल्लाह कर पा रही है, इसका मतलब है हो सकता था, अल्लाह का शुक्र है। यहां देखो, इधर आओ, इधर देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं बोलू? यहां देखो नेट वेट कितना है? 6 kg। इसको पहले डिवाइड कर दो 0.8 से, करो बेटा, शाबाश आप करो। 7.5 kg। ये दूध वाली एग्जांपल। अगर आपसे आपका कस्टमर कह रहा है मुझे 6 लीटर पिंक चाहिए, तो व्हाइट कितना लोगे? 7.5 लीटर। व्हाइट से खरीदोगे ना कॉस्टिंग, और एक व्हाइट कितने का आ रहा है मेरा बच्चा? बोलो 250 मल्टीप्लाई करना 18। आया समझ? बोलो गुड है, शाबाश। अब इधर देखो, इधर इसका एक और तरीका भी हो सकता था जो मैं भी बता रहा था। पहले जरा ये बताओ कंफर्म है? दूसरा तरीका बता दूं? सर हम कौन सा करें? दोनों को थोड़ा थोड़ा समझा करो, मजेदार चीज है। कभी कभी एग्जामिनर ना चॉइस नहीं देता, तो हमारे अंदर अहलियत होनी चाहिए। इधर देखो बेटा, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ। 6 kg इंटू 250 करो, 1500। ये आपकी कॉस्ट आ रही है। आपने जल्दी से कर दिया। उसने कहा सर किधर है? क्यों, क्या हुआ? सर 20% लॉसेस भी तो होंगे, तो क्या वो हम भुगतेंगे? नहीं भाई, हम कस्टमर से लेंगे। तो आप कुछ ना करें, डिवाइड बाय 0.8 करो, शाबाश करो, दैट्स इट। अब कल को एग्जामिनर ये 250 रुपये ना दे, ये 6 kg ना दे, और वो आपको इशारा दे दे कि हमारी कॉस्ट बिफोर एडजस्टिंग लॉस इज कितना? 1500। If there is a loss of 20%, if there is a yield of 80%, what would be the cost? Nothing divided by 0.8. अब आपने फ्यूचर में कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये बिफोर लॉस है, ये पिंक है या वाइट है? अगर पिंक है तो फिर उसको कैसे डील करना है, और अगर वाइट है तो कैसे डील करना। समझ आ गई बात? अब इधर देखो बेटा, एक और बात, कभी कभी वो आपको वाइट दे देगा डायरेक्ट। हमें ग्रॉस चाहिए 6 kg, फिर क्या कॉस्ट होती बताओ? 1500।
दैट्स इट। लेकिन आउटपुट क्या होती, आउटपुट क्या होती, समझ आई बात? अगर 6 kg लग रहा है और ये ग्रॉस है और इसमें से 20% लॉस होगा तो आउटपुट वुड हैव बीन 4.8। ऐसे थोड़ा बहुत गेम को समझना है। बस मैंने क्या बोला, लॉसेस को डील करने से पहले एक सवाल का जवाब चाहिए, इज इट पिंक और वाइट? इफ यू नो दिस यू कैन हैंडल दिस। दोबारा समझो बेटा, अगर वो बोले टोटल मटेरियल लगेगा 6 kg ग्रॉस और यील्ड है 80%, तो आउटपुट कितनी निकलेगी? समझ आई बात? 4.8। 4.8 सही। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। इधर देखो बेटा, बेटा इधर देखो, शाबाश मेरा बच्चा, इधर देखना, मैं सवाल समझाता हूं आपसे। अगर वो ये बोले कि हमने 600 लीटर वाइट मिल्क लिया है, ठीक, और हमें कस्टमर को हैंड ओवर करना है, तो कस्टमर को कितना हैंड ओवर होगा? अगर यील्ड इज 80% तो 600 लिया है, उसे पिंग बनाएंगे तो 600 480 रह जाएगा ना यार। लेकिन दूसरी चीज, तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग इससे बड़ा अच्छा समझोगे। एक रियल एग्जांपल दूं? बोलो, एक और एग्जांपल देता हूं। पहले ये वाली बात समझ आई, पहले इसको कंप्लीट करूं, फिर एक और रियल एग्जांपल देता हूं, मेरे साथ वाकया हुआ। 600 लीटर हमने वाइट लिया है, यील्ड इज 80%, तो बताओ पिंक क्या रह गया? 480। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, 600 लीटर पिंक चाहिए, तो फिर वाइट कितना चाहिए होगा? बैकवर्ड करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो 600 डिवाइडेड बाय 0.8, 750 लीटर वाइट खरीदेंगे तो 600 लीटर पिंक डिलीवर करेंगे। और ये क्योंकि आपने डिमांड की है पिंक मिल्क की, तो भाई फिर एक्स्ट्रा पे करें ना आप। समझ आ रहा है सबको? बोलो, दूध वाले के पास दूध मिलता है। कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ दूध वाले बॉइल्ड मिल्क भी बेच रहे होते हैं, शायद देखा कभी, एक आध जगह मैंने नजर आया। हाँ होते हैं, एक आध दुकान मुझे याद पड़ रहा है, लोग पीते हैं, क्या है, बहुत कम देखा है मैंने। ये वो जगह नहीं होती यार, ये पुराने वाले नहीं देखा। आप देखना कभी किसी 1-2 इलाकों में देखो, पूरे तो बड़ा सा तक वो गर्म हो रहा है, लोग उसी में से गरम गरम दूध दे रहा है, पीते होंगे लोग यार, होता होगा। अगर यार वही वाइट जो अनबॉइल्ड है उसी रेट पे अगर आप बॉइल्ड दे रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। गैस के पैसे खर्च हो रहे हैं, लेबर की कॉस्ट आ रही है, वो आप कस्टमर से लोगे। अगर आप अनबॉइल्ड 300 का दोगे तो बॉइल्ड 350 का दोगे, 350 का दोगे, और कस्टमर पे करेगा, उसको पे करना चाहिए। वो इवेपोरेट भी हो रहा है भाई, और लेबर अलग लग रही है, गैस अलग खर्च हो रही है। आई होप मेरी बात समझ गए। इधर देखो बेटा, मैंने ना एक ज़माने में ना, बहुत पुरानी बात है, कोई 20 साल, मैंने पम्फलेट्स बनाए। पम्फलेट समझते हो? हैंडबिल्स मैंने मंगवाए 5000 के करीब ना। तो मैंने मुख्तलिफ लोगों को बुलाया, ये बिल्कुल रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ लोगों को बुलाया, तो सबने अपनी अपनी ऑफर दी। मैंने एक बंदे को फाइनल कर दिया, वो बोरी हजरात थे, तो उनको मैंने फाइनल कर दिया। मुझे मुनासिब आदमी लगा, मैंने कहा यार रेट सही दे रहा है, मैंने कर दिया। उसने मुझे डिलीवर भी कर दिया, और वो डिलीवर ऐसे होता है 500-500 का एक पैकेट बना के उसने 10 पैकेट मुझे दे दिए। ये बिल्कुल रियल वाकया बता रहा हूँ। उसने डिलीवर किया, पेमेंट कब करनी है? 1 महीने बाद। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे डिलीवर किया, मैंने अपने बंदे को बोला बेटा गिन लो। तो बोले सर क्या सी बातें कर रहे हो सर, 5000 है। अरे मैंने कहा कॉमन सेंस लगाओ, एक गिनो खाली, और एक गिनो, और उसके बाद लेयर लगा के चेक कर लो। जब उसने गिना ना, वो 450 निकले हैं, 450 ऐसी कुछ 40-50 कम। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ज़रा लेयर लगाओ, कहना सच सब में ऐसे ही। मैंने उसको कॉल करी, बल्कि वो मेरे पास आया, क्या हुआ? मैंने कहा मैंने आपको 5000 का ऑर्डर दिया था ना, तो ये 4500 है। उसने कहा सर ये तो होता है। तो उसने क्या किया, मेरे टोटल में से लॉस उड़ा दिया। यानी उसने 5000 से शुरुआत किया, जो लॉस हो गया, मुझे 4.5 थमा दिया। इसने कहा देखेंगे ही नहीं है, उसको क्या मालूम, अल्लाह माफ़ करे, होशियार आदमी, कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, सही है। फिर मैंने कहा भाई ये तो नहीं चलेगा,
अब उसने क्या करना होगा, अगर मुझे 5,000 चाहिए तो इसका मतलब है कि 10% लॉस होगा, तो वो फिर उसको डील करेगा, तो शायद वो 5,500 पेजेस लेगा, उससे शुरुआत करेगा तो वो रह जाएगा 5,000। फिर वो कहने से मैं तो कॉस्ट बढ़ाऊंगा। मैंने कहा जो भी भाई, मुझे 5,000 चाहिए तो 5,000 चाहिए, खत्म बात। आपने 4.5 कैसे कर दिए, ये कौन सा तरीका है? कर सर ये तो इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है, वो तो आपने गिन लिए, वरना लोग तो गिनते ही नहीं है। इतने इतने पैकेट्स होते हैं, 5-5, 10,000, 20,000, कौन गिनेगा? मैंने कहा हमारे पास तो स्मार्ट वर्किंग है ना। ये बात समझ आई? तो दो ही तरीकों से होगा, इनपुट दी हुई है तो आउटपुट निकाल लेना है, आउटपुट है तो इनपुट। ये थोड़ा बहुत ड्रामा समझना है, मैं एक दफ़ा और पूछूंगा, जवाब देना है आपने। हम अगर वो कहे कि हमने 600 वाइड खरीदा, ईल्ड 80% है, बताओ क्या करेंगे, तो क्या आएगा? हाँ, 80 से मल्टीप्लाई करके फिर हम यही निकाल लेंगे आउटपुट, खत्म, पिंक। और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो आ चुका है। ये समझना रिक्वायर्ड में मांग क्या रहा है। दूसरा सिनेरियो, कस्टमर कह रहा है मुझे तो भाई वो जो हैंडबिल्स वाली बात, मुझे भाई 600 लीटर चाहिए। तो फिर हम डिवाइड करके टोटल कितना बाय करना पड़ेगा वो निकाल लेंगे। कॉस्टिंग पर यूनिट निकालोगे सेम आएगी, समझ आई? वहां 480 से डिवाइड करोगे, यहां कॉस्ट को बढ़ा के 600 से करोगे, इट वुड रिमेन सेम। नहीं समझ आया? अब भी नहीं आया? अब तो थोड़ा आ गया ना, ओके फाइन। क्योंकि मैं अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और पूछूंगा आपसे, लेकिन उस वक्त जब थोड़ा प्रैक्टिस होती है, अभी आज ही पूछूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, लॉस दे देगा। अभी लॉस के अंदर एक और टाइप होती है, वो मैं नहीं बताऊंगा, हैवी हो जाएगा। पहले इसको हजम करें, फिर इसकी दूसरी टाइप बताएंगे। मैंने आपको शायद बताया था पहली क्लास में, या अभी बता देता हूँ। 3 चीज़ें जिसको आ गई ना, 3 चीज़ें जिसको आ गई ना, उसको कॉस्टिंग को हैंडल करना आसान है। वन इज हाउ टू डील इन्फ्लेशन, वो अगले हैंड आउट में कवर करूंगा इंशाल्लाह। भरपूर एक सेशन रखूंगा और उसमें अंदर इन्फ्लेशन ऐसा कराऊंगा, पूरी जिंदगी जो है ना MFA तक आप जो है ना उस आप CA फाइनल तक यूज करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा लॉसेस की ट्रीटमेंट, ये आज शुरुआत हुई है लॉसेस की। फिर इसमें फॉरवर्ड, इसमें बैकवर्ड, इसमें इनपुट, इसमें आउटपुट बेस्ड, कुछ भी नहीं है, यकीन करो। एक दफ़ा बेस बन गई ना, फिर इसी को लेके जाएंगे और लॉसेस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ के हाउ टू यूज़ इट एक सवाल में इंशाल्लाह करा दूंगा। और तीसरी चीज़ होती है, वो मैंने कहा है, वो वक्त के साथ आती है, दैट इज़ अलाइनमेंट। KG, लीटर, मीटर भी आपने पीछे देखा, मिनट, आवर, सेकेंड। रिलैक्स होके करें, जितना सुकून से करेंगे आप डील कर लेंगे। उससे घबराएंगे वो आपको हिट मारेगा। दैट्स इट। ये 3 काम की चीज़ें। अब बेटा आप लोग पहले आप, क्योंकि आपका थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स आया, कोई बात नहीं। मैं चाहूँगा आप मुझे ना मटेरियल जो वाई है उसका मेरा बच्चा मटेरियल निकाल के दो। बाकी लोग भी निकालो, मुझे पता है आपने निकाल लिया होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। कितना आ रहा है बेटा? 1250। हाँ भाई, ये कह रहे हैं 1250। इज शी राइट? 1250। क्या बात है, शाबाश, ये फ़ायदा हुआ ना। 1250। अब आप ये तीनों आंसर दे दो, फिर मैं एक चेंज करने जा रहा हूँ, उसके लिए अब तैयार रहना है। 1250 कह रहे हैं बेटा, ये डन है? मुझे उम्मीद है यही है ना मेरा बच्चा? मटीरियल्स Z। एक मिनट, तुम जवाब दो बेटा। हाँ बेटा, लास्ट में समझा करो, सब लोगों को थोड़ा 750, 750 आप कह रहे हो, है बेटा? यही है, 750 है, 750। तुम्हें समझ आया? आ गया कंफर्म? आओ इधर आओ। अब तुम्हें समझ आ गया ना, तीनों को मतलब बाकी लोगों को भी आ गया। अब मैं एक छोटा सा चेंज करूं। आर यू विलिंग? आर यू रेडी? लिसन, अब मैं बताए क्या चाह रहा हूं। आओ मैं तुम्हें बताऊं। मैं ये चाह रहा हूं, यहां से हटा देते। अच्छा चलो, हाँ इसी को रहने दे, या मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा। बोलो बेटा। स्क्रैप समझते हो? स्क्रैप किसे कहते हैं? कचरा बेचने से जो पैसे आते हैं। अब आपने कपड़ा लिया, दर्जी ने कपड़ा लिया, कपड़ा काटेगा तो उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है वो उस रेट पे तो नहीं बिकेगा ना, लेकिन वो बिक जाएगा। सही। मेरे एक दोस्त ने मुर्गी वाले से पूछा, वो जरा सुनना क्या एग्जाम्पल आई है मेरे पास, सीरियसली मैं भरी हुई होती है अल्हम्दुलिल्लाह, रियल वाक़यात है ये बेटा, ये समझो।
मुर्गी वाले से पूछा यार रेट चेंज हो गए भाई, मुझे बताने लगा तो मैं भी थोड़ा चौंक गया। मैंने कहा नहीं यार, उसने कहा सर ऐसा है। मुर्गी वाले से उसने पूछा, वो एक ज़माने में ना रेट वेट ज़रा ज़्यादा हो गए थे कुछ मुर्गे के, उसने कहा बड़े मज़े आ रहे होंगे भाई आप लोगों के तो, हाँ वो यूँ और वो करके उसने छेड़ा। उसने कहा नहीं सर, रेट बढ़ने से हमें परेशानी होती है। उसने कहा कैसी बातें करो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? कह रहे सर रेट बढ़ता है ना मुर्गियाँ कम कटती हैं, असल में हमें फ़ायदा होता है कचरे से, वो जो कचरा बिकता है वो उससे कमाते हैं। अब जाहिर है ज़्यादा मुर्गियाँ कटती हैं, उनका ज़्यादा कचरा आता है, वो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं और उससे ठीक ठाक रिकवरी आती है बकौल उन लोगों की। क्योंकि आप मुर्गी में से आपने क्या ले लिया, गोश्त, बाकी आपने छोड़ दिया। वो पता नहीं कहाँ का क्या क्या किस तरह बेचते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ चिकन वाले की एक अपनी ज़बानी बात है और वो बड़ा जेन्युइनली बात कर रहा था। ये जो कचरा बेचने को कहते हैं, उससे जो पैसा आता है ना, उसको हम बेटा नाम देते हैं क्या, स्क्रैप। मुर्गी आपने खरीदी, उसकी एक कॉस्ट है, उसको आपने काटा, कस्टमर को भेज दिया, लेकिन उसको बेचने के बाद जो बच रहा है ना पर और दूसरी गंदगी, उसको बेचने से भी पैसे आते हैं, दैट पैसा इज कॉल्ड स्क्रैप। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सपोज अगर वो कहता इस मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू है, सपोज कहता 100 या ऐसा नंबर करते राउंड फिगर आ जाए 120 पर केजी, तो बताओ हमारी कॉस्ट में क्या फर्क आता? ऐसी मैं नहीं बता रहा, आप अपनी कॉमन सेंस से बताएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, एकदम जवाब नहीं देना ताकि सबकी इनपुट आ जाए। जी मुझे 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। यहां पर तुमने ये समझ लिया, अभी ये समझ लिया। अब मैं बताऊं क्या बोल रहा हूं, इस कॉस्ट को देखो, ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, पहले बस मुझे वो आंसर देना है। इट वुड रिमेन 1875, इट वुड रिड्यूस बाय और इट वुड इंक्रीज बाय, व्हाट डू यू थिंक? रिड्यूस होनी चाहिए, कॉमन सेंस है। देखो इधर स्क्रैप को डील करने के बेटा 2 तरीके दुनिया में। स्क्रैप जो आ रही है ना, कचरा जो आ रहा है, उसको डील करने के 2 ही तरीके अवेलेबल है पूरी दुनिया में। एक, उसको एज ए अदर रेवेन्यू ट्रीट किया जा सकता है, अदर रेवेन्यू पीएनएल के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसके बाद आप एज ए अदर रेवेन्यू ट्रीट कर ले, ये एक तरीका है। बट नॉर्मली इन कॉस्टिंग, क्योंकि इसका ताल्लुक फैक्ट्री से है और ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल फैक्ट्री से बाहर है, तो हम उसको यही डील करते हैं एज ए रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये 2 ही ट्रीटमेंट है स्क्रैप वैल्यू को डील करने की। इन केस ऑफ साइलेंस you have to deal as a reduction in production cost। अच्छा 250 रुपए का लिया था, ठीक है, ओहो हो, तो कुछ बचा, कुछ आया कचरे वचरे से आया? हाँ आया। ऐसा करो, ये जो कॉस्ट आ रही ना, इसमें से माइनस कर दो, कम कर दो इस कॉस्ट को, कम कर दो इस कॉस्ट को। अब बताओ, मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी दिया है, हो सकता है लॉजिकली तुम जवाब दे दो। बेटा शाबाश, ट्राई करो मेरा बच्चा। क्या आ रहा है, What do you think? क्या डिफरेंस आएगा 1875 में? ये बात डिसाइडेड है, ये कम हो जाएगी, बट हाउ मच? 150 ले लो, 120 ले लो, मसला नहीं है, ये तो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है। 90 ले लो, फिर भी देखते कॉमन सेंस से क्या जवाब आता है। मैं नॉर्मली प्रीवियस उसमें मैंने 150 एग्जाम्पल देता हूँ, दी थी जी, शाबाश। क्या हो जाएगी 1875 कॉस्ट? जो तुम्हें समझ आता है बोल दो, समझा करो, शाबाश। 1695, मुंह सही रखो, मुंह सही रखो, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट रहो। मैं बता रहा हूं बहुत चांस है ये आंसर सही हो जाए। अपने आंसर में कन्विक्शन लाए कि यही होगी। आप कहते हो 1695, बी कॉन्फिडेंट। आपको क्या लगता है? शाबाश, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना। स्क्रैप का मतलब समझ आ रहा है? वो मुर्गी वाली एग्जांपल है, नहीं मुर्गी मेन प्रोडक्ट है, वो नहीं, उसको बेच के जो पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा, उसको हम एज ए रेवेन्यू नहीं दिखाएंगे, अदर रेवेन्यू, ये हम नहीं दिखाते। कॉस्टिंग में क्या दिखाते हैं? रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। और अगर कोई दिखा रहा हो तो समझ जाओ मेथड नंबर 2 यूज कर रहा है। और नॉर्मली कॉस्टिंग मना करती, कहती नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्री का मामला है तो फैक्ट्री में ही निपटाओ, इसको पीएनएल में कहाँ लेके जा रहे हो? वहाँ कौन बताएगा उसको यार कहाँ से पैसे आए? ये इधर हमारा प्रोसेस चल रहा है, आप बोल रहे ऊपर जाके डील करो, क्यों? यही करो डील।
सही। आप अपने आंसर पे डटे रहना। कितना बताया था? 1695 आपको लगता है। अब इनको लगता है 1695। इज शी राइट और नॉट? 1320 आपको लगता है? बी कॉन्फिडेंट। ये जो है ना सवालिया निशान जो आ रहा है ना चेहरे पे, ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी ट्रीटमेंट पे बिलीव करो, और जब मैं बता दूंगा तो रट ही जाएगा। उसके बाद तो आप कभी डाउट करेंगे नहीं इंशाल्लाह। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस किसे कहते हैं? किसी ने आपको बताया ना हो और आपने इसका इस्तेमाल करके वो आंसर निकाल लिया। मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी है कॉमन सेंस की। कॉमन सेंस का मतलब ही यही होता है कि अनटोल्ड चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर दे तो आदमी थोड़ी देर के लिए बोलता है यार मुझे इसका जवाब कैसे मिल गया। अल्लाह ने ऐसी एहलियत दी है, इसको यूज़ करने से हमारे पर फ़र्क पड़ता है। मैंने अभी लॉजिक बताया ही नहीं है, फॉर्मेट दिया ही नहीं है। इनका 2 आंसर अभी आए हैं। आप अपने आंसर पे कन्विंस हो? कन्विक्शन है? नहीं, एक दफ़ा और कर लो। तुम बताओ। 1995 सिर्फ 975। रिलैक्स रहना है। जो आंसर दे रहे हो थोड़ा सा बेस बना के दो ताकि उससे सीखो। जी आपको भी लगता है 975? 975 बोल दे यार, सब बोल रहे, तुम भी बोल दे यार, अपना क्या जा रहे हैं भाई। जरूरी नहीं है, हो सकता है सारे गलत हो। 3 आंसर तो आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर सही भी हुआ तो एक आपको लगता है 1500। बी कॉन्फिडेंट। बता दूं? हाँ बोल दूं? आर यू रेडी? आओ देखो, बहुत आसान है। इधर देखो बेटा, बात सुनो। एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कितना केजी? 6 लग रहा है नेट, हाँ या ना? वाइट कितना ले रहे हैं? तो जाया कितना हो रहा है? सिर्फ 1.5 केजी। कचरा बेचेंगे ना बेटा, मुर्गी तो चली गई ना, तो जो कचरा लेने आएगा उसको मुर्गी देंगे क्या? आया समझ? आया समझ? बेटा मेरा बच्चा 7.5 आया हमारे पास। मेरा बच्चा 7.5 केजी हमने खरीदा, दूध 6 रह गया, 1.5 उड़ गया। 1.5 ही तो उड़ा है, कचरा तो 1.5 ही ना मेरा बच्चा। खुद लगाओ ना कॉमन सेंस। इसीलिए मैंने आपको बोला करो करो, जो दिल चाहे करो। डिबेट होगी क्योंकि फिर इसके बाद बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। अगर लॉस की ट्रीटमेंट विद स्क्रैप आ गई, फिर ये टाइप ऑफ लॉसेस नेक्स्ट फेज है कि वो इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड बैकवर्ड। एक रूल याद कर लो, चारों याद करवा दूंगा एक दिन में। उसके बाद पूरी जिंदगी वही रूल रहेंगे, कोई किसी का बज ही नहीं बदल सकते। हाँ कसम खुदा की, तुम हंसते हो यार। तुम लोग को क्या लगता है हल्का लेते हो मुझे? हाँ बेटा, अब समझ आया नहीं आया? सच सच बताना। अब आप विजुलाइज करो, 7.5 केजी हमने लिया है, कचरे वाला आया हुआ है, तो कचरे वाला 7.5 थोड़ी उठाएगा, 1.5 केजी उठाएगा ना 1.5 बेटा। अरे मेरा बच्चा कचरे वाला, इमेजिन 2 अलग बातें हो गई। 7.5 केजी लिया, 6 तो कस्टमर ले गया ना। अब हम उसको सारी कॉस्ट चार्ज कर रहे थे। अब आप हो कस्टमर, यूं समझो आप मेरे पास आए, सर कॉस्टिंग बताएं जी, और आप मेरे दोस्त भी हो। मैंने कहा तू कॉस्ट टू कॉस्ट ले ले यार। आपने कहा चल बता मुझे कॉस्ट बता। मैंने कहा भाई कितना चाहिए? कहना यार मुझे चाहिए 6 लीटर। मैंने कहा बात सुनो, तुम्हें चाहिए पिंक, और तुमने कहा एक खास किस्म का पिंक सपोज, तो मैंने कहा गया ना 20%। उसने कहा भाई कितना लीटर खरीदना पड़ेगा? 7.5। सपोज वो उड़ा नहीं, वो ज़ाया हो गया, यूँ समझो। ज़ाहिर स्क्रैप उसी की होगी ना जो पड़ा हुआ होगा, जो उड़ गया उसकी नहीं होगी। तो हमने तो अज्यूम किया ना मेरा बच्चा। इधर आपने कहा 6 मेरा हो गया। अब आपको मैं दे रहा हूँ 6, पैसे ले रहा हूँ 7.5 के। आपका अगला सवाल क्या होगा? इधर ये जो कचरा है ये कहाँ जाएगा? यार वो तो स्क्रैप डीलर वाले को दूंगा, तो उससे जो पैसे आएंगे वो कहाँ जाएंगे? जब लॉस मेरा, तो उससे जो कचरे से पैसा आ रहा है वो भी तो मेरा हुआ ना यार। यानी अगर मैं चिकन वाले की दुकान पे खड़ा हो जाऊँ और कहूँ मुझे 500 मुर्गियाँ कटवानी है, कोई इवेंट होने वाला है, समझ आई बात, और वो मेरा जानने वाला है, वो कहेगा इतना गोश्त निकला। मैं कहूँगा 1 मिनट, 500 मुर्गियों का कचरा किधर गया? उसका क्या होता है मैं जानता हूँ उस फील्ड को। उसने कहा ये कचरा इतने का बिके। तो कचरा स्क्रैप का क्या मतलब है? पर
ब्लड, ये अब मैं उसको बोल रहा हूं भाई मैंने तो, वो बोला मैंने तो आपको 500 किलो के पैसे दिए ना, मुर्गियां तो 500 किलो थी, ये वेट तो 400 किलो नजर आ रहा है, 450 नजर आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं भाई कचरा था ना बाकी, तो कह रहे इस कचरे से भी तो पैसे आए। कचरे से कितने पैसे आएंगे? बाकी वाले आएंगे। अब समझ आया है ना बेटा? ओके, अब तुम्हें समझ आया। इधर 1.5 क्या हमने बोला था, स्क्रैप क्या रखी थी? 120, कितना आ गई? 180 माइनस करना 1875 से। तुमने ये कहा था, मेरा ख्याल है मैंने क्या कहा था, मुझे थोड़ा सा मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे लगा आंसर उसके करीब पहुंचा हुआ है, इसलिए मैंने कहा बी कॉन्फिडेंट। 1695 ये विनर हुई। अभी थोड़ी देर पहले लूजर थी, पिछला आंसर नहीं आया था, अब विनर हो गई माशाल्लाह से। अरे एक ही इसी क्लास में 1.5-2 घंटे में कभी ऊपर कभी नीचे फेंकता हूँ। सही है भाई, आर यू रेडी? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो एक काम करते हैं, एक और प्रैक्टिस के लिए सेम रूल है। वाई की कॉस्ट अगर स्क्रैप आ जाती है, जस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी ना बेटा। अभी एक मैंने बताया, आपने इन्होंने बताया, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था और आप लोगों के तो गलत आंसर थे। अब आपको लॉजिक बन गई है, अब परफेक्ट आंसर चाहिए। आप नहीं बोलना क्योंकि आपकी लॉजिक क्लिक हो गई है। लेट देम ट्राई करो, तुम भी करो। तुमने जो ना इस वक्त वीक आंसर दिया, डर के दिया, अब तुम्हारा डर मैं निकालूंगा इंशाल्लाह। वो सेम है ताकि हमें तो लॉजिक बिल्ड करनी ना यार। लॉस तो चेंज हो रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ, शाबाश। 1070, उम्मीद है इंशाल्लाह यही होगा, अल्लाह ने चाहा। तुम्हारा भी यही है? अबे बर्बाद दिया यार, पड़ोसन से देख यार, तेरी पड़ोसन जो है 1190 कह रहे हैं यार ये लोग। अरे ऐसा नहीं कर यार, कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स होके करो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। देखो इसको लॉजिक क्लिक हो गई ना, तो वो क्या है, ऐसी आती है यार चीजें, कर करके आएंगी इंशाल्लाह। अभी करवाता हूँ, तुम लोग बताओ। 1190 है? ओहो क्या बात है, 1190। हाँ भाई, हाँ कोई बात नहीं, रिलैक्स बेटा। इधर देखो, इधर जवाब जब भी दो ना, सुनो इधर। मैं ना एक प्रोग्राम सुन रहा था, इसमें बहुत सारी एग्जांपल होती है, तो जरा समझा करो। जहां मुझे क्लिक होती है ना, इसके साथ लिंक हो रही है, मैं फौरन रिकॉल करता हूँ। यहाँ देखो, इधर बड़ी अच्छी एग्जांपल थी। एक साहब को मैं सुन रहा था, कौन है, क्या नाम है, हमें इससे क्या, अच्छी बात कर गया बस काफी है। तो उनसे किसी ने पूछा, यार मैं नमाज पढ़ता हूँ ना तो मेरा ध्यान बढ़ जाता है, और अक्सर ऐसा होता है हम अकेले नमाज पढ़ रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कौन सी रकात चल रही होता है, कभी है ना, होता है। तो उन्होंने कहा क्या हाल है? उस बंदे ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उसने कहा यार आप जब अकेले नमाज पढ़े ना, तो जो किरत कर रहे वो थोड़ी सी आवाज़ में क्या करें, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बेहतर हो जाएगा और आपको रिटेन करना आसान हो जाएगा। और मैंने ये फील किया, यानी बिल्कुल आप यूँ पढ़े जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको याद ही नहीं आता ये तीसरी या चौथी रकात है। लेकिन जब आप थोड़ी सी किरत कर रहे हो तो आपको याद आता है मैं 2 में खामोश था, 2 में, इस तरह से थोड़ी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो जब आप सवालात की लॉजिक बिल्ड करें ना, एक तो हल्का सा बोलें, और दूसरा जो आंसर है उसको अगर हो सके तो नाम दें। ये क्या आया? अच्छा वाइट आया। ये क्या आया? पिंक आया। तो इन दोनों में क्या आया? लॉस आया। बिकेगा क्या? कचरा, लाइक दिस। तो आपकी लॉजिक बिल्ड होगी। इधर देखो कितना % लॉस है बेटा? 0.5? नहीं 0.5 नहीं होगा, नहीं 10% है मेरे बच्चे, 10% लॉस है। ये रहा। अब अगर 10% लॉस है तो तुम समझ गए। अब आप बताओ कितने वो था हमारे पास, ये जरा मुझे बताना, ये कितना था? 4.5 डिवाइड बाय 0.9 करना 5, तो वो बिल्कुल सही करा। तो कितना केजी लॉस हो रहा है बेटा? 0.5 केजी। कचरा कितना बच रहा है? 0.5 केजी। 4.5 तो हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, बाकी यहाँ छोड़ के चला गया 0.5। इज दैट क्लियर? वो हम बुलाएंगे कबाड़िए को, वो हमसे लेगा कितने का? 120। 0.5 इंटू 120 करो, रह गया 60। करो शाबाश मेरे बच्चा, 60 रह गया। अब आप कुछ नहीं करें, 1250 माइनस 60, आंसर इज 1190। डन है? बोलो क्लियर? अब देखो इधर आहिस्ता आहिस्ता, एक मिनट, छोटी छोटी लॉसेस को ना एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। आर यू रेडी? अब एक और बात सुनो, कभी कभी होशियारी करेगा। ओनली 30% लॉसेस कुड बी सोल्ड एज ए स्क्रैप लाइक दिस, सो एंड सो फोर्थ।
40%, 45%, फिर क्या करेंगे? नथिंग। कीप इट सिंपल। अगर मैं कहता हूं लेट्स यहां देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं ओनली 40% कुड बी सोल्ड, पता है क्या करना है? अब आप केस 1 देखो, 1.5 kg लॉस आ रहा है, नहीं आ रहा? लॉस 1.5 kg है, लेकिन 40% का मतलब है बिकेगा कितना? 0.6 kg। 0.6 इंटू 120 करो, 120 था, कितना था? 120, खत्म। ये माइनस कर दो। अब आप देखो, अब अगर यही तीनों चीजें मैं मिलाऊं और एक सवाल में दे दूं, आपके लिए आसान है। क्यों? आपने ग्रेजुअली इस चीज को पिक किया है। अब लोग क्या करते हैं, ये सेपरेटली समझाते नहीं है, फिर वो डायरेक्ट सीवीपी चले जाते हैं, वहाँ लॉस आता है, वो डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं, फिर आपसे नहीं होता तो कहते हैं यार आपको कैसे करेगा बेचारा यार, फेजेस हैं। पहले उसको ये तो समझ आ जाए वाइट है या पिंक है। मैंने बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत साल हो गए, तो मैं पहले खाली लॉसेस की टर्म यूज़ करता था, ये इनपुट या आउटपुट। तो पूरी क्लास जो होती थी ना, उसमें अक्सर ये मेजॉरिटी सर ये इनपुट है या आउटपुट है। एग्जामिनर तो टर्म यूज़ कर दी एक्सपेक्टेड यूनिट्स, एग्जामिनर ने तो यूज़ कर दिया टोटल, एग्जामिनर ने तो वर्ड यूज़ कर दिया ग्रॉस नेट। अबे मैंने कहा यार इसको कैसे मैं हैंडल करूँ, तो ये मैंने वाइट और पिंक मिल्क और इस तरह की मैं हरकतें करता रहता हूँ। क्यों? मुझे पता है इसको आप रिटेन रख सकते हो। मैं नहीं दे रहा आपको 15-20 टर्म। आंखें खोलो, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, अपने आप से ये सवाल करो, इज इट वाइट और पिंक? ये जवाब मिल गया, गेम ओवर है। अभी हमने ये लॉस को डील करना सीखा, फिर उसके अंदर स्क्रैप को डील करना सीखा, यस और नो। फिर उस स्क्रैप के अंदर 40%। अब एक काम करते हैं, ये 40% ना हम ले जाते हैं केस 3 में। अब बताओ यूनिट कॉस्ट केस 3 में क्या फर्क पड़ेगा? वही 120 रुपए केजी है, वही, लेकिन बिक रहा है सिर्फ 40% स्क्रैप। तुम्हारा आंसर आ गया, माशाल्लाह, क्या बात है, छा गए, फुल स्पीड में आया आंसर, दिल खुश कर दिया। बोलो, ये तुम मुझे नहीं, मेरा बच्चा, तुमने मटेरियल एक्स पे लगा दिया, कोई बात, लॉजिक सही है, इसका मतलब है लॉजिक आनी चाहिए। मैं तो कह रहा था जेड पे लगा लो, क्योंकि हमने जेड की प्रैक्टिस नहीं करी ना, ऐसी रिवाइज हो जाएगा ना यार। परसेंटेज बदल रही है, थोड़ा बार बार रट्टा नहीं लगाना, चेंजेस करनी है। आपका क्या आ रहा है बेटा? 742.8 कह रही है, इज शी राइट? 742.8 वही, हाँ मेरा मतलब जो 742.8 740 आया ना, आप समझ आ रहे हैं ना? अब बताइए क्या करना है, इधर देखिए, घर जाओ, ये आंसर्स रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी और आपके पास की आंसर लिख लिया करो, मोटे मोटे के, मैंने इसमें ये चेंज किया, मैंने इसमें ये चेंज किया, कर जाके ना एक दफ़ा करना मस्ट है। फिर आपको ऐसा आएगा कि पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे आप, इंशाअल्लाह अज़ीज़। डन है? क्लियर हो गई? हाँ, इसका नहीं ना यार, मैं तो वही क्लास में वो रिकॉर्डिंग में पढ़ा हुआ होगा यार, वो तो हैंड आउट बनते फिर मैं कहा, क्योंकि क्लास में कराना होता है ज़्यादातर, जो मैंने आपसे करवाने होते हैं घर पे करने, उसका मैं दे देता हूँ कभी कभी। इतने में ऐसा में ज़्यादातर तो पास पेपर ही होते हैं, तो मिल जाएगा आपको वो वाले पास पेपर। ये वाले इत्तेफाक से मैंने बनाए नहीं कभी, ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब। खैर, यहाँ तक ओके या नहीं? कन्फर्म? बोले बेटा, समझ आ रहा है ना तुम्हें? तो माशाल्लाह, गुड है। चलो भाई, मटेरियल अब फारिग हो गया। अब ये स्क्रैप को बता दो, स्क्रैप आ गई, अल्लाह का शुक्र है, डील करना आता है। स्क्रैप आ गई और वो भी प्रोपोर्शनेटली, मतलब सारी नहीं बिक रही, तब भी अल्लाह का शुक्र है, डील करना आता है। ठीक है, चलो आगे चले। व्हाट अबाउट डायरेक्ट लेबर? व्हाट अबाउट डायरेक्ट लेबर? हाँ बेटा, तुम लोग के पास मौजूद है ना हैंड आउट? डायरेक्ट लेबर कहाँ गया? ये तो तुम लोग, मेरा ख्याल है सेकंड्स के अंदर बता दोगे यार। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, कौन बताएगा? एक्स की बता दो, वाई जेड तो हो ही जाएगा। आपको लगता है 100? हाँ भाई, 2 लोगों के आंसर आ गए 100, यही है, गुड है, यही होगा इंशाल्लाह। हाँ बेटा, शाबाश शाबाश।
100 ना, क्योंकि लेबर, अब देखो इधर इधर देखना मेरा बच्चा, इधर बात सुनो सब लोग। पहले हमने किस पे मेहनत करी पिछले 2-3 सवालों में? लेबर पे, आइडल, ओवर टाइम, सही है ना। अब इधर हम आ गए मटेरियल। मटेरियल में ना केजी मल्टीप्लाई बाय प्राइस में मसला नहीं आएगा, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? लॉसेस। फिर लॉसेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स, उसकी स्क्रैप, उसको हम हैंडल कर रहे हैं 1 बाय 1। फिर थोड़ा ओवरहेड पे काम करेंगे अगले उसमें। हाँ भाई यार, 60,000 रुपए हमारा खर्चा है, 200 से डिवाइड किया। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो 60,000 को 200 से डिवाइड किया तो क्या आया? 300 रुपए पर आवर। ये लिखा करो, बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज हेल्प आउट करती है। और ओवरहेड 200 पर आवर है, वो तो मशीन आवर है। तो 300 रुपए पर आवर इंटू 20 डिवाइड बाय 30 और डिवाइड बाय 60, आंसर इज 100। तो समझ आ गया? गुड है यार। चलो बताओ भाई, लेबर पहले वाले का 100, दूसरे का 150, क्या चीज? 225। ओके फाइन। व्हाट अबाउट FOH? व्हाट अबाउट FOH? अगेन पहला आंसर आपसे लूंगा, फिर मैं लिखूंगा 800। वेरी सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, जो वो बोल रहे हैं ना उसको फॉलो करो। सिर्फ इस सवाल कॉस्टिंग में आवर्स नहीं होते, कौन से वाले आवर्स मैटर करता है। अब लेबर आवर्स है 20 मिनट्स, बट मशीन के 4 घंटे हैं, बड़ा फर्क है दोनों में। चलो गुड है यार। 400, 4 इंटू 200 बोला भाई इन्होंने बेटा, 800। अगला वाला बताना, 500, 600, दैट्स इट। टोटल करो, 2775, 1900, 1575। बोलूं? अच्छा, ये टोटल कॉस्ट आ गई। और तो बस ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। मांग क्या रहा है यार? बस फैक्ट्री कॉस्ट मांगी थी, अल्लाह का शुक्र है हमने बता दी। हाउ टू डील लॉसेस, होपफुली समझ आया है। मैं अभी दिखाता हूँ, मेरा बच्चा बहुत आसान है। FOH का रेट है 200 रुपये पर मशीन आवर, और ये रे मशीन आवर्स। जस्ट अप्लाई 200 into 4, 200 into 2.5 and 200 into 3, nothing else। सही है, गुड है, शाबाश। नेक्स्ट करें, चले आगे। फाइन। हाँ बेटा, आंसर देखना है ऊपर, ये देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यार। ये कौन सा सवाल था अभी? 5A ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, जल्दी से अभी हमने कौन सा सवाल किया है यार? क्लियर है ना? 5A बेटा। 5B अगेन, आपको पता है स्टार्टिंग में हम थोड़ा आपको ज़्यादा, मैं आपको इंगेज कर रहा हूँ। 5B थोड़ा सा मुनासिब सा है, मज़ेदार सा है, देखते हैं। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? अगेन पूछा वही बच्चों वाला है, कैलकुलेट करो कॉस्ट और मार्कअप है 25%। मार्जिन या मार्कअप दो में से एक ही बात बोलेगा। हमारी कंपनी चॉकलेट्स बनाती है और पूरे साल की डिमांड है 80,000, है ना? बस इतना ख्याल रखना है, ऐसा ना हो पर मंथ बोल रहा हो आप डील ना कर। इतना मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होता है। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। इस चॉकलेट को बनाने में कोको पाउडर लगता है, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द चॉकलेट, और उसकी क्वांटिटी कितनी है? 90% ऑफ टोटल इंग्रेडिएंट्स, एंड कॉस्ट पर केजी इज 600। किसकी? ये 600 किसकी कॉस्ट है? कोको पाउडर। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो सवाल में गड़बड़ हो सकती है। इसका मतलब है कि जो 600 रुपये है ये कोको पाउडर की प्राइस है, हाँ या ना? एक तो ये बात हो गई। ये 90%। इस सवाल में भी एक छोटी सी मुझे लगता है गलती हुई थी कि अदर मटेरियल में देना भूल गया हूँ, अब इग्नोर मार दो, क्योंकि अगर 90% लगा तो बाकी 10% की भी तो बात करें ना। लेकिन हमारा फोकस लॉसेस कॉस्टिंग पे था, तो मेरा फॉल्ट है। आगे चले। 80,000 आवर्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। 80,000 आवर्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है।
80,000 आवर्स चाहिए और रेट आपको पता है 400। ओके, ओवरहेड्स 90% ऑफ लेबर कॉस्ट। इधर देखना बेटा, एक छोटी सी मैसेज, एक छोटा सा मैसेज दूं आपको। यहां देखें इधर, और से सुनना मेरे बच्चों। अब आप देखो, आप शायद उस चीज को नोटिस नहीं कर रहे होगे, लेकिन मैं अब आपको नोटिस करवाना चाह रहा हूं। जो ओवरहेड है उसकी बेस कुछ भी हो सकती है। आप देखो, मैंने मुख्तलिफ जगह अलग अलग दी हैं जानबूझ के, रिमाइंडर के तौर पे। लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, और अब कौन हो गया बेस? लेबर कॉस्ट, नॉट आवर्स। सुन लिया? यानी अब इधर थोड़ा बैकग्राउंड पे जाना। क्या हुआ होगा? साल शुरू होने से पहले हमने ओवरहेड एस्टिमेट किया होगा। किससे डिवाइड किया होगा? किससे डिवाइड किया होगा? किससे? बजटेड लेबर कॉस्ट से। ऊपर रखा होगा बजटेड एफर्ट, नीचे रखा बजटेड लेबर कॉस्ट साल शुरू होने से पहले। तो एक एवरेज आ गया 90%। उसको रूल बनाया, बाकी को आग लगाई और कहा भाई बात सुनो, पूरे साल ये करना। जब भी लेबर कॉस्ट मालूम हो जाए ना तुम्हें, फौरन कंप्यूटर में तुम्हारे पास तुम जॉब नंबर डालोगे, जॉब नंबर 101, तो बोलेगा सर ये रही इसकी कॉस्ट। आप लोग यार इसमें से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताओ कितनी है? सर 1 लाख रुपए। ठीक है, एफओ चार्ज कर दो 90,000। दैट्स इट सर। ये तो एस्टिमेशन है। बिल्कुल है, घर से निकले हो एस्टिमेशन की बेस पर। रात को सोने से पहले एस्टिमेशन की थी कब उठना है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। इसके अलावा चॉइस नहीं है भाई हमारे पास। आई होप मेरी बात समझ गए, है ना? ये छोटी छोटी चीजें भी लिंक करते रहना। वो जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, उसका एक कनेक्शन थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाता रहूंगा। ये बात समझ आ गई? लॉसेस आर 4% ऑफ इनपुट। 4% ऑफ इनपुट। चलिए जी, अब बताएं, कैलकुलेट करें कॉस्ट पर यूनिट एंड सेल्स प्राइस। बोले कौन बताएगा? निकाल ली? बस 1 मिनट रुक जाओ सबको जरा। तुम भी बेटा निकालो, शाबाश, ट्राई करो मेरे बच्चा, कोई मसला नहीं है। जितना हो गया, नहीं हुआ कोई मसला नहीं। आ गई? क्या बात है। अच्छा, पर यूनिट ही निकलेगी, टोटल भी निकाल सकते हैं, मसला नहीं है ना? खाली पर यूनिट निकाल लो, दैट वुड बी इनफ। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है आप लोग टोटल ही निकालो, है ना? हाँ, पर यूनिट मेरे ध्यान में आ रहा था शायद पर यूनिट। नहीं, आप टोटल से जाएं, फिर उसके बाद मार्कअप मार्जिन घुसेड़ देगा। अच्छा, एक बात तो बताओ, चॉकलेट कितनी मांग रहे हैं? 80। कोको पाउडर कितना लगेगा? 90%। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये फॉल्ट है टेक्निकल। अगर 90% इंग्रेडिएंट है तो 10 भी तो होना चाहिए था। फिर उसकी कॉस्ट नहीं दी, इग्नोर मार देते हैं। 90 को इग्नोर नहीं कर सकते। वो 90 पे तो आंसर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं, हमें तो उस लॉस को डील करना है। वो तो मैं लिख सकता हूँ कि बाकी जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट हम कुछ भी लिख देते हैं, अभी 2 मिनट लगेंगे, वो मसला नहीं है। वो मेरे ध्यान से निकल जाता है। वो छोटे छोटे सवाल आप बना रहे थे ना कि यार आसान हो जाए, ये लॉजिक भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो उस पर कभी कभी ना आप कैच नहीं कर पाते। ज़ाहिर है इतने सारे सवाल एक साथ बन रहे होते हैं जब मैं बना रहा हूँ तो। जी क्या है? चलो मैं बता दूँ, चलो कोई बात नहीं, ट्राई तो किया ना। हाँ बेटा, इधर देखिए, इधर, शाबाश। कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर बताइए? 5B। अच्छा, इसमें एक ही चीज़ है ना, प्रोडक्ट। चलो, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल बोलूँ है, बता दूँ? फिर हम खेलेंगे इसमें थोड़ा स्क्रैप वाला भी, तो रिवाइज हो जाएगा। डन? आर यू रेडी? एक बार बताओ, कितनी डिमांड है? 80,000। इसमें जो कोको पाउडर लगेगा वो कितना लगेगा? 90%। हम इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं जो बाकी मटेरियल है वो खुद देगा कस्टमर, तो हम हमारी जान छूट गई। सही है, कुछ भी कह सकते हैं आप। 90% है या नहीं? अब आप एक बात बताओ, तो ये कितना आ रहा है? 72,000। सुन रहे हो बेटा? ये क्या है, वाइट या पिंक? ये वाइट है या पिंक है? आपको लगता है वाइट है? वाइट है या पिंक है? आपको लगता है पिंक है? यार आधा कप चाय ले लो यार। नहीं, पहले पी ली थी, मैं तो ऐसी एक्स्ट्रा पी रहा हूँ ना यार, बोर हो जाओगे ना तुम। हाँ भाई,
वाइट है। आपको लगता है वाइट, पिंक है, वाइट है, आराम से बोलो, रिलैक्स हो। इज इट वाइट और पिंक? पिंक। आंसर इज इट इज पिंक। चॉकलेट फाइनल है। मैं क्या सर अभी तो अरे मेरा बच्चा, आ रहा हूं ना, अभी आ रहा हूं, आराम से सुनना। 80,000 चॉकलेट किसको देनी है? कस्टमर को। तो कस्टमर को क्या चीज देते हैं? फाइनल। और फाइनल क्या चीज हुई? पिंक। अब उसमें लगेगा 90%, सुन रहे हो, और उसमें से वो लॉस होगा 10%, तो फिर यूज कितना करेंगे कोको पाउडर? 90% तो टोटल इंग्रेडिएंट्स में से लग रहा है, 4% का लॉस है ना, तो आ रहे ना, अभी आ रहे ना, इधर इधर मेरा बच्चा, तुम डिवाइड सही कर रहे हो, लॉजिक गलत बता रहे हो। सुनो इधर, डिवाइड क्यों कर रहे हो? ताकि वाइट आए। अगर ये वाइट होता तो मल्टीप्लाई करके पिंक निकालते। अब आप बोलो। हाँ बेटा, 80,000 to 9.9। वो एक ही बात है, वो एक ही बात है, सही किया है। लेकिन इधर उसमें और इसमें बस थोड़ा सा आप लॉजिकली डिफाइन नहीं कर पाओगे। जो डाइट मटेरियल है वो जो इनपुट है उसका यूज हो रहा है। नहीं, वो बोले कोको पाउडर लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है जरा देखना, प्रोडक्ट लॉस हो रही है, मटेरियल लॉस हो रहा है। कहाँ गए यार, ये वाला है किधर है? हाँ, which is the main component of chocolate and represents 90% of total ingredients। अच्छा हाँ सही है, ये प्रोसेस लॉसेस आर हाँ पे, ठीक, परफेक्ट है, कंफर्म है, बल्कि ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर ये है। अभी मेरे से में आ रहा था मटेरियल लॉस हो रहा है। असल में ये सवाल है, आगे जाओगे ना एक और जगह पे सीवीपी पढ़ाऊंगा, ये सवाल वहाँ पर भी है, वहाँ से उठाया, इसको हल्का सा रिक्वायर्ड बदली, एक दो चीज़ें बदली, इधर भी फिट कर दिया, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को मुख्तलिफ जगहों पे, तो मेरे ध्यान में वो सवाल क्लिक हो रहा था। खैर बिल्कुल सही कहा है, अगर आपके पास प्रोडक्शन लॉसेस हैं 4%, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसके ऊपर 96 अप्लाई करें। बिल्कुल सही कर रही हैं आप। तो चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट क्या हो गई? पिंक, क्योंकि वो फाइनल नीड है। फिर हमें वाइट चाहिए होगा, तो डिवाइड कर दिया 0.96 से 96% से, तो वी वुड गेट, हाँ जो भी, और उसके बाद 75 kg आ रहा है, 75,000 kg। 1 kg कितने का? 600। मल्टीप्लाई करो 45 जी, 45 45 मिलियन, एम राइट? 45 मिलियन है बेटा, 3 जीरो ऊपर एलिमिनेट करो, यस और नो? यार एक बात सुनो, इधर 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 मुंह करो, जैसा भी है, इधर बोलो, आर यू रेडी? आर यू रेडी? 150 रुपए, 150 पर केजी कोको पाउडर जो बजाया हो जाएगा वो बिक जाएगा। अब कॉस्ट क्या में चेंज आएगा? 150 बोला है मैंने, 150 बोला है, 150 बोला है। आपको लगता है 44.5 मिलियन, आप बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं 44.5, होपफुली सही बोल रहे होंगे इंशाल्लाह। मैंने बोला बस ये जो कोको पाउडर है ना, ये हम स्क्रैप में बेचेंगे 150। 600 को तो हमें मिला है, वो बच जाए, कचरा वचरा है वो ले लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं कह रहा हूँ ये बिक जाएगा 150 का। इन दैट केस कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा मटेरियल की? ये कह रहे हैं 44.5 मिलियन। शाबाश, यही आपका भी यही आ रहा है 44.5 मिलियन। हाँ भाई शाबाश, ट्राई कर मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। 7.5 नहीं आ सकता, माइनस करोगे। अच्छा आपका भी यही आ रहा है, अब रिलैक्स होकर सुनो। कितना केजी है? 72। इज इट पिंक और वाइट? पिंक। वाइट कितना चाहिए पहले आप वो बताओ ना। 80 नहीं चाहिए, 75 चाहिए। कोको पाउडर 80 तो चॉकलेट है, और 80 चॉकलेट नहीं चाहिए, 80 से ज़्यादा चाहिए होंगी। चॉकलेट तो बहुत चाहिए होंगी, जो बनाना शुरू करेंगे वो 80 प्लस होंगी, तो रह जाएंगे 80। अब हम बात करें कोको पाउडर कितना चाहिए, तो कोको पाउडर को अगर हम लेके आए लॉसेस के अंदर, तो मैं उसमें अगर वाइट और पिंक निकालूं तो 72 पिंक है,
96 से डिवाइड किया तो वाइट आया, कितना 75, कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हो रहा है, जस्ट 3000 kgs, 3000 into 150, 450 minus 45,000, सही। तो मेरा ख्याल है बाकी लोग भी सही कह रहे थे। क्या आंसर आ रहा था? 144.5 ना, 44, अच्छा 55 है, 44.55, यस और नो? तुम्हें समझ आया? नहीं आया? अभी भी नहीं आया? कंफर्म या दोबारा बता दूं? दोबारा बता दूं ना, कोई मसला नहीं बेटा, टेंशन नहीं लो, रिलैक्स होके बताएं। आप भी सुन लो भाई जल्दी, जिन लोगों को नहीं समझ आया। बेटा इधर देखो, इधर। अब आप चॉकलेट वॉकलेट को हटाओ, इन्होंने बोला मैंने उससे डिवाइड किया, मैंने कहा इससे कर दिया। आपको एक बात समझ आ गई, कोको पाउडर जो नेट लगेगा वो 72, बट ग्रॉस कितना चाहिए होगा? 75, यस और नो? कैसे आएगा 75? इससे। तो अगर 75 हमने टोटल इनपुट दी है और उसमें से 72 बाहर जा रहा है, तो 3000 कहाँ होगा? जाया। स्क्रैप का क्या मतलब है? मुर्गी वाले की मुर्गी नहीं, मुर्गी काटने से जो कचरा निकला है उसके बेचने से जो पैसा आता है उसको स्क्रैप कहते हैं। तो 3000 जाया हो रहा है ना, 3000 से जो पैसा आएगा उसको हम स्क्रैप कहेंगे। 3000 into 150, खत्म, माइनस कर दो। किसमें से? 45 मिलियन से। दैट्स इट। चाहो तभी इसको फाइनल कर लो, देख लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रैप वैल्यू बदल रहा हूँ, 180 कर रहा हूँ। अब आंसर बताओ, 180 पे आंसर बताओ, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए बेटा। एक सेकंड रुक जाना यार। 180 तुमने कर लिया माशाल्लाह, इसको करने दो ज़रा, इसका थोड़ा आंसर देर से आया था, तुम लोगों के आंसर आ गए थे, तुम्हारा भी, तुम भी बता दो मुझे, तुम्हारा आ गया था ना, क्लियर था ना बेटा? इससे अब कभी भी ना मैं पूछ रहा हूँ तो ना, तो वो घबराने की नहीं यार, मेरी बेइज्जती नहीं है यार, सपोर्टिव एक दूसरे के साथ भाई, जिसको लॉजिक नहीं हो ज़्यादा जवाब दो ना यार, फिर आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह वो फिर आप साथ साथ रहेंगे मेरे। हाँ बेटा, आया? आ गया? कितना आ रहा है? सुनो इधर, वैसे तो मुझे लॉस भी बदलने चाहिए थे तब मज़ा आता, लेकिन अभी फ़िलहाल जाने दो। 72 पिंक है, वाइट है? पिंक, वाइट कितना चाहिए? 75, तो लॉस कितना हुआ? 3000। मुर्गी वाला कचरा आप उसके इसके साथ ऐसे लिंक कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो यार। ज़रा दूध वाले का दूध ज़ाया तो होता नहीं, वो तो उड़ जाता है, लेकिन वो पिंक और वाइट मेरा बन गई एक एग्जाम्पल, तो मैं कैरी करता हूँ और वो बड़ी प्यारी लगती है मुझे, क्योंकि वो फ़ौरन समझ आती है। तो अब दूसरी एग्जाम्पल स्क्रैप के लिए आप मुर्गी का कचरे वाला एग्जाम्पल को ध्यान मिलाओ कि हम किसको बेचने की बात करें। मुर्गी नहीं, वो कस्टमर ले गया, कचरा छोड़ गया, उसको बेचने से क्या आएगा? वो 3000 छोड़ के गया है, उससे बेचने से क्या आ रहा है? जस्ट 180 के हिसाब से कितना? 540, 540 है ना? 540 माइनस कर दो 45 लैक्स में से। 44.46 आएगा। सही है, बस ठीक है ना, समझ आ गया ना? बोलो बेटा, डन। चलो अब आगे चलो, है भाई? आगे चलो यार, जल्दी चलो जल्दी चलो, टाइम शॉर्ट है। अच्छा भाई, नेक्स्ट अब बताओ, लेबर में क्या सीन है? कोई चेंज है लेबर में? मेरा ख्याल है तो लेबर तो बहुत ही आसान है यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो? क्वाइट सिंपल, 80 into 400। चलो डायरेक्ट लेबर 80 into 400, 32,000। What about FH? 90% of 32,000. 90% of 32,000, 28,800। That's it। टोटल करना है यार, 105, 800। अब आपको इसकी वो निकालनी है बिट प्राइस, तो 105, 800 और कितना परसेंट मार्कअप है? 5%. 25%। जल्दी बोलो। 132,250, ये कह रहे हो आप? सिंपल है। अब मैं आपसे अगेन, मैं बार बार 2-2, 3-3 दफ़ा क्यों पूछता हूँ? कंफर्मेशन के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, अगर ये 25% मार्जिन होता
what would have been the price? Divided by 75%. Divided by 75%. Yes or no? जरा डिवाइड करके बताना. 105,800 divided by 0.75. 141 something आ रहा है. 141 something आ रहा है. If it would have been a margin, then we would have divided with 0.75 and the price should have been this. That's it. Alhamdulillah. Hopefully clear है ना? Okay, fine. चलो आगे. कॉपी करना है जी. चलो आगे. हाँ भाई, आर यू रेडी? चलिए. अब आप जरा अगला सवाल देखें. कौन सा होगा यार? 5C. ये अब आपने ट्राई करना है, लेकिन हम थोड़ा रीड करते हैं. मैं बस मैं निकलूँगा, इसके बाद यही रह गया. इसके बाद ये 6 में अच्छा फॉर्मेटिंग है. ठीक है, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. 5C. मुझे एक बात बताओ जल्दी से, बस मैं रीड करके जा रहा हूँ, आपके साथ ही ट्राई कर लेना. 4,850 एक हफ्ते में पिज़्ज़ा बेचना है. एक हफ्ते में तो साल में कितने वीक्स होते हैं? 52. ऐसे तो उसने बता भी दिया होगा शायद. ये रहा. वो 48 भी बोल सकता है, हमें क्या. इज दैट क्लियर? तो अब आपने इस बात का ख्याल रखना है. 1,200 रुपये में 1 kg बिकता है. ये क्या चीज़ है? अच्छा हाँ, ये देखो, ये अलग चीज़ है. यहाँ पर आपको क्या चाहिए? चीज़ चाहिए जिससे वो पिज़्ज़ा बनेगा. वो 1,200 रुपये है. ठीक है. ईच स्टैंडर्ड साइज ऑफ पिज़्ज़ा वो 0.25 kg लगेगा. 3% जो है ना चीज़ वुड बी लॉस्ट. 4,000 आवर्स चाहिए होंगे और ओवरहेड्स. इसमें भी वही मुझसे गलती हुई भी है. सवाल बता रहा हूँ, क्या खाली पिज़्ज़ा में ये तो नहीं लगेगा ना, तो अदर मटेरियल के नाम से डाल देना चाहिए. बट वो टेक्निकली देखा जाए तो फॉल्ट है सवाल में, वीक सवाल है मेरे हिसाब से. बट हमारा फोकस क्योंकि लॉसेस वगैरह पे था. अब आपने इधर देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 20% मार्जिन. सही है ना? हाँ, 20% मार्जिन. तो अब आप डायरेक्ट ज़रा पहले ऊपर मार्कअप दे दिया, नीचे मार्जिन दे दिया, ताकि थोड़ा रिपीट होता रहे, रिवाइज होता रहे. ये फिर आप घर से करके आ जाना. ओवरहेड्स 9. अब इधर देखो, इधर एक और चीज़. ओवरहेड 90% ऑफ. अब आप देखो इधर, मैंने जानबूझ के ना चेंज कर करके लिखा है ताकि आप कोई एक रूल ना बनाने. यार यही होता है ओवरहेड की बेस. मैंने 6 चीज़ें लिखवाई थी अगर आपको याद हो. फिर 3 रूल भी लिखवाए थे. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स. हम क्या यूज़ करते हैं वैसे तो वो बताएगा जैसे बता रहा है, लेकिन इन केस ऑफ साइलेंस नॉन फाइनेंशियल बेहतर है फाइनेंशियल से. नॉन फाइनेंशियल में आवर्स बेहतर है यूनिट से, और लेबर आवर्स और मशीन आवर्स में हु डोमिनेट. सारी चीज़ें अब आप पीछे वाली रिवाइज करते हुए चल रहे हैं. भाई आपको परेशान तो नहीं किया? ये क्या लग गया तेरे? यार एक काम कर, ऊपर ले जा. मैं ऊपर ही आ रहा हूँ भाई. ले जा सकते हैं? फैकल्टी में आ रहा हूँ बस. मैं चाय पी के निकलूँगा फ़ौरन यार. सही है भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.